राधे राधे एवरीवन, आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इसीलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियां सुननी होती हैं। ये कहानियां सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियां मैंने आज की वीडियो में सुनाई हैं। आप सभी कहानियां जरूर सुनिएगा ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियां शुरू करते हैं। तो विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं, मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने भी उसको भेज दिया। जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? घर मांगू, खेत मांगू, कोठी मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खलिहान मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू? लड़की सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो तुमने जो जो सोचा है सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा कि माँ, तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये कहा, उसने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की, जैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। अब हम लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब वो पीपल को सींचता तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियां हैं वहां 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसको अपने साथ लेके आऊंगा। जैसे ही गया, पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो वो लड़की बोली कि मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटा, तुम धोली हो जाओगी। बोली, नहीं माँ, मैं ही छानूंगी। आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा हाथ जल जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाया और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बना के खा के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा नहीं है। बेटी ने पूछा, माँ क्या बात हो गई? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, डर जाएगी। बोली, नहीं माँ, मैं इसी में सोऊंगी। चौका लगा दिया, दिया जला दिया, वहीं पे सो गई। आधी रात को लड़की ने उठ के चारों तरफ देखा तो जहां जहां नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गई, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो?
तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा। सीता माता के नित्य नियम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलटे पाठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती, श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा। रामचंद्र जी ने कहा कि पास में ये कुआं है, गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू रेशम जड़ी की साड़ी पहन के सोने का घड़ा लेके पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। ये कह के पानी लेके चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। ये देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के लाई है। तब बहू ने बताया कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी, मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा कि ला ये साड़ी मुझे दे। वही फटी हुई साड़ी पहनकर और वो मिट्टी का घड़ा लेके सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलरे पाठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। ये कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, ये कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। ये कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। उन्होंने कहा, माँ जी ये कैसे किया। तब बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलरे पाठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनती, उनके घर धन के भंडारे भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। तब बुढ़िया ने कहा कि हमने तो आग अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो सुबह इतनी जल्दी उठ के भी तुमने आग नहीं जलाई। तब बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलरे पाठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कहानी सुन के पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ये कहानी कहूंगी। पड़ोसन भी रोज नित्य नियम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडारे भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके अन्न धन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। ये थी नित्य नियम की कहानी। अब मैं आपको 8वां वार की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा कि ना माँ है ना रोटी है, पहले कुछ कमा के लाओ उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा कि रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा, ठीक है भगवान रोटी तो दे दे, मैं कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांध दी, लेके अपना कमाने चला गया। जाके एक कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं।
उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले कि हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उघाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, ओंधों को सीधा कर दिया, ढकों को उघाड़ दिया। उसने कही और उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाके माँ से बोले, मामा नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हैं। बच्चों ने कहा कि मैले कुचैले फटे पुराने भेष में आए हैं। बेटी बोली, आए क्या है, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे और क्या है। सच है, ये गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों का नाम लेके आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा, पिताजी आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया है। उसके पिताजी भूखे ही सो गई। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा, पिताजी आप चलो मुझे अपने 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढकों को उघाड़ दो, ओंधों को सीधा कर दो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेके आया, फिर भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अरे तुम्हारे बापू से कहना कि मुझे भी कहानी सुना दें। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनाते ही पड़ोसन के घर भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वो दूध दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई हैं। तब उसने जाके पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पथवारी को दूध से सींच दिया और बोली कि तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। सुबह सुबह रोजाना गुजरी पीपल पथवारी को दूध दही से सींच दे। सास जब पैसे मांगे तो कहे कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी जाके पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पथवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब गुजरी बोली कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब मैंने तो सारा दूध दही यहीं सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूं। अब पीपल में से आवाज आई कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये रोड़े कंकर पड़े हैं, ये ले जाओ, ले जाके अपने तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकर बरबंटी जो भी पड़े थे वो गुजरी ने उठाए और ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिए। सुबह सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं, तो बहू बोली कि तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली तो उसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। अब सास ने कहा कि तुम इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने बताया कि मैं तो पीपल पथवारी को दूध दही से सींचती थी, ये तो पीपल पथवारी ने मुझे दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकर दिए थे, जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे अपने आप ही धन बन गया। अब सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगले साल आया कार्तिक का महीना। सास ने सोचा कि अब मैं भी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धो के वो पीपल पथवारी में सींच दे। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या कहूँ। तो पीपल में से आवाज आई, यहाँ जो रोड़े कंकर पड़े हैं वो ले जाओ, ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में रख दिए। अपनी बहू से बोली कि मेरे से पैसे मांग।
बहू बोली माँ जी, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? बोली ना मांग। तो उसने कहा हाँ माँ जी पैसे दो। बोली तिजोरी में से निकाल लो। जैसे ही तिजोरी खोली उसमें नाग, बिच्छू, गुहेरे, बहुत तरह के जीव जनावर, कीड़े मकोड़े हो गए। अब सास तो भागी भागी आई पीपल पथवारी के पास। बोली तुमने ये क्या करा? मेरी बहू को तो इतना धन दिया और मुझे ये आल जंजाल दिए। तब पीपल पथवारी में से आवाज आएगी, तुम्हारी बहू तो सत का सींचती थी और तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वहीं पे नाक रगड़े, मुझे माफ कर दो और ये सारा सिमटारा सिमटाओ। तब पीपल पथवारी को बुढ़िया पे दया आ गई। सारा उसके घर में जो भी फैला था वो अपने आप सिमट गया और पीपल पथवारी की दया से पूरे घर में अनधन भर गया। हे पीपल पथवारी, जैसे आपने बहू के साथ की वैसे सबके साथ करना और जैसे बुढ़िया के साथ की वैसे किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में वो नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाती हो 12 कोस आती हो। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसे किसी को मत आइयो, जैसी बहू को आई वैसी सबको आई। ये थी कार्तिक की कहानी। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगा के लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मुझे वापस मिलेगा? तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। ये थी लपसी तपसी की कहानी। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा जी बोली कि बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा कि 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। बाद में जमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी, ये टका उसे दे देना, उसके और कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने ये टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार के टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया और कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होके बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि ये तो जमुना जी थी, हमने तो इससे घर का सारा काम करवा लिया है, हमें तो ग्रहण लग गया है। जमुना जी गंगा जी के पास चली गई। गंगा जी ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी को और साहूकार को कुछ धैर्य बंधा के आई हो या नहीं? तब जमुना जी बोली बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी के मारे जल्दी से चली आई। गंगा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें उनको धैर्य बंधा के
आना चाहिए था। रात को जब साहूकार साहूकारनी सोए तो उनको सपने में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं तोड़ लिए थे जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। मैं घर काम करने की वजह से मेरा ग्रहण समाप्त हो गया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकार साहूकारनी ने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई वैसे सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके अनधन के भंडारे भरे वैसे सबके अनधन के भंडारे भरना। ये थी गंगा जमुना की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांधा अपने आप दे आऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव के कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतनी तपस्या करती थी, इतनी पाठ पूजा करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये भीड़ क्यों लगी है? तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया को लेके गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको मुक्ति देना। ऐसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कांधा दिलाना। ये थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाएंगे। घुन बोला, तू गोरी पड़ी है, तू नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने तो पूरा कार्तिक नहाया, घुन ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिन बाद ही दोनों मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया, घुन राजा के घर में गधा बना। अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी तो विदा होते टाइम उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली और कहा कि मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम और कोई भी चीज़ ले लो, बताओ ये गधा भी क्या मांगा? तब बेटी ने कहा, नहीं मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। अब जहाँ अपनी ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने से पहले नीचे सीढ़ियों में ही गधे को बांध दिया। सीढ़ियां उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तो नहीं नहाया, तब तो कह रहा था मैं तो बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। वो आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि देवरानी जेठानी ने उनकी बात सुन ली और जाके देवर को सिखा दिया कि तुम तो जादूगरनी लेके आ गए हो, वो तो जानवरों से बात कर रही है। देवर ने कहा कि किसी की कानों सुनी नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा। देवर जाके छिपके बैठ गया। उसने देखा कि हाँ, उसकी पत्नी तो सच में ही गधे से बातें कर रही है। अब तलवार निकाल के खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बातें कर रही है। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा बोला कि मैं तो भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इसे कहा था कि कार्तिक नहा लो, लेकिन ये नहीं नहाया, इसलिए ये गधा बना है, और मैंने कार्तिक नहाया था इसलिए मैं राजा की बेटी बनी और अब तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का अगर इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जन कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में धन के भंडारे भरने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, और जैसे घुन को दुख दिया वैसे किसी को मत देना। ये थी इल्ली घुन की कहानी। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला,
चल नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले, मैं नहीं करूंगा। जाट कुएं की पाल पर 1 घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा। और बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माय, माय देना माव सी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठा रास मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी। कर आके चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब खातिर की। भाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है, उसे कुछ तो पूछ लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि सुना क्या हुआ। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला मेरी बहन ने तो खूब खातिर की, मैंने कही थी कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। भाट बोला अब मैं क्यों करूं, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही छछुल्ली चूरमा लिए बैठी होगी, जाते जिमाएगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माय, माय देना माव सी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठा रास मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालूं पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने बहुत लाड चाव किए, बहुत लाड चाव से जिमाया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब बाप 1 लाठी धरे 1 उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहां आग लगवा दी, घर आया तो यहाँ भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज के ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया, भैंस को ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, ला अब कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माय, माय देना माव सी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्डी छठा रास मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। आगे चले तो भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन का भूखा प्यासा मर रहा है। उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक में कहीं भी जाए आए तो नगर बसेरा जरूर करे। ये थी नगर बसेरे की कहानी। ये थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन ये कहानियाँ आप जरूर सुने और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।